ज्ञान सिंधु डाउट क्लास पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है और दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलतियां कॉपी में कर दी हैं। छोटी सी सूचना इससे पहले समझ लीजिए। डाउट क्लास ज्ञान सिंधु पर अपडेट्स एंड जो बच्चों के डाउट्स होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं, वो चाहे 9 to 12 किसी भी क्लास के हों, यूपी बोर्ड से रिलेटेड। एक हमारा चैनल ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस है, यानी जिसपे मिलियंस ऑफ पीपल्स का, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का भरोसा है, हिंदी के लिए जाना जाता है। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर इस बार 11 और 12 की क्लासेस चलेंगी। 9 और 10 की क्लासेस के लिए आपको ज्ञान सिंधु यूपी बोर्ड 9th एंड 10th चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। 9th एंड 10th चैनल स्पेशली अलग बनाया गया है, स्पेशल 9th और 10th के लिए। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है बोर्ड परीक्षा 2025 में परीक्षा के दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, वो चाहे कॉपी भरने में हो चाहे कॉपी लिखने में हो। आपने कॉपी में क्या लिखा है, प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए हैं, यहां पर उस बात पर चर्चा हम नहीं करेंगे। यहां पर हम उस बात पर चर्चा करेंगे जो हमारे उत्तरों से रिलेटेड नहीं है, यानी परीक्षा के दौरान कॉपी के फ्रंट पेज को भरने में की गई गलतियों पर आधारित है। यानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपी में डेट, रूम नंबर गलत कर दिया है, कॉपी में रोल नंबर गलत कर दिया है, ओएमआर शीट भरने में गलती कर दी है, संकेतांक डालने में गलती कर दी है, नहीं चेक होगी कॉपी। क्या ये सच है? आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस पर ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बनते हैं। यहां पर मैं बात कर लेता हूं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कॉपी भरने में गलती कर दी है आपने, चेक होगी कॉपी। यदि कोई ऐसी भारी भरकम गलती आपने नहीं की है तो कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। इस पर आप निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस वीडियो को आराम से देखिए, आपकी चिंता को मैं खत्म करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। और भी बच्चों को शेयर कर दीजिए। देखिए, यहां पर विद्यार्थी को अनुक्रमांक भरना होता है और अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में भरना होता है। विषय भरनी होती है, प्रश्न पत्र भरना होता है, संकेतांक भरना होता है, परीक्षा का दिन और दिनांक भरनी होती है, परीक्षा की पाली भरनी होती है, केंद्र का नाम भरना होता है, रूम नंबर वगैरह डालना होता है। वो किसको? वो वहां के इन्विजिलेटर को। एक बा कॉपी आती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आ कॉपी में तो सारी चीजें सही भर देते हैं, लेकिन बा कॉपी में कुछ प्रविष्टियां गलत कर देते हैं या भरना भूल जाते हैं, या भरते भी हैं तो कुछ जल्दबाजी में रोल नंबर या कुछ गलत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपने ए कॉपी पर सब कुछ अच्छे से भरा है परंतु बी कॉपी पर कोई त्रुटि कर दी है, तो मैं कहूंगा ए कॉपी के साथ आपकी बी कॉपी नत्थी है। आपको यहां पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो एक डाउट ये सॉल्व हो गया आपका। अगला डाउट है कि परीक्षा की कॉपी में आपने क्या किया है, डेट गलत कर दी है, विषय भरना गलत कर दिया है। यदि आपने डेट गलत कर दी है तो कोई आपने बड़ा अपराध नहीं किया है, कोई बड़ी गलती आपने नहीं की है। डेट्स गलत हो जाया करती हैं, लेकिन डेट्स के चलते आपकी कॉपी को कैंसिल नहीं किया जाएगा, यानी आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। इससे आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात है, आपने गलत विषय भर दी है। खैर, ये तो बड़ी गलती आपने कर दी है, लेकिन मैं कहूंगा कि इससे भी आपकी कॉपी अफेक्टेड नहीं होगी, यानी इसमें भी आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, क्योंकि एक विषय की तमाम कॉपियां, उस पॉली की तमाम कॉपियां एक बंडल में जाती हैं, तो विशेष दिक्कत नहीं होगी डेट्स और विषय को लेकर। तो इससे आप निश्चिंत रहिए, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर भी आपको निश्चिंत हो जाना है, चेक हो जाएगी। एक बच्चे का सवाल था, सर कॉपी में हमने संकेतांक गलत भर दिया है। संकेतांक क्या होता है? दरअसल यहां पर जो आप 801 ZO भरते हैं या 301 AB भरते हैं, ये संकेतांक होता है। हाई स्कूल वाले हों चाहे इंटर वाले हों, संकेतांक में क्या होता है कि आपने पेपर का संकेतांक भरा है। दरअसल ये भी भरने अनिवार्य होते हैं। यदि आपने भरने में गलती कर दी है तो भाई आपने गलती तो की है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या आपकी कॉपी चेक नहीं होगी? कोई बात नहीं है, कॉपी यहां पर भी चेक हो जाएगी, क्योंकि उस संकेतांक
को सारे बच्चों ने भरा होगा, आपने केवल गलत किया है। पूरे रूम के बच्चों ने अगर गलत किया है तो गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो बंडल जाता है कॉपियों का, उसमें पेपर पूरा का पूरा जो पेपर आपने दिया होता है वो पेपर उसी में एक दो रख के दिए जाते हैं कि वहां जब एग्जामिनर उसको खोलेगा, चेक करेगा, तो उसी से सारी चीजें मिलान कर लेगा, सही होंगे तो अंक मिल जाएंगे। तो यहां पर भी घबराना नहीं है, लेकिन इन गलतियों को भविष्य में दोहराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने गलती की है। यदि एग्जामिनर या आयोग चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपने गलत भरा है। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप निश्चिंत रहिए, कॉपी चेक हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया है तो सबसे बड़ी गलती आपने कर दी है, क्योंकि मेन और मुख्य चीज आपकी रोल नंबर है। पूरा रोल नंबर आपने कॉपी पर गलत कर दिया, अंकों में भी शब्दों में भी। अब ये गलती किसकी है? ये आपकी है, और ये सबसे बड़ी गलती आपने की है। क्या इससे कॉपी चेक नहीं होगी? मैं कहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा गलत आपने रोल नंबर नहीं डाला है, एग्जामिनर्स को समझ में आ रहा है, वहां पर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि आपका रोल नंबर क्या हो सकता है, सीरियल से कॉपी आपकी जमा होती है आपके रूम की, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ इसके बाद ये रोल नंबर होगा। फिलहाल एक शीट भी, अटेंडेंस शीट भी उसी के साथ जाती है, तो हो सकता है उससे मिलान कर ली जाए, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है कि आपने रोल नंबर डाला है। अगर अंकों में गलत डाला है कोई बात नहीं, शब्दों में सही होना चाहिए, शब्दों में गलत डाला है तो अंकों में सही होना चाहिए। अगर यहां पर दोनों जगह गलत डाल दिया है तो अंत में जब आपने रोल नंबर भरा है, अंत में कॉपी जब खत्म की है तब रोल नंबर आपने डाला है, तो उससे भी मिलान कर लिया जाएगा। लेकिन ये गलती बड़ी हो सकती है, इसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतनी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, बस एक हल्की सी प्रॉब्लम तो है। तो रोल नंबर अगर आपने गलत भर दिया है तो हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी कॉपी ना चेक हो या उस विषय के अंक ना चढ़े। लेकिन मैं यहां कहूंगा कि 99% यहां पर आपको निश्चिंत रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने अटेंडेंस सीट में अच्छे से सिग्नेचर किए हैं अपने ही नाम के आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंत में आपने रोल नंबर नहीं डाला है, अगर आपने प्रारंभ में रोल नंबर यहां पर सही से डाल दिया है, अंत में आपने रोल नंबर नहीं डाला है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि नियम होता है, कॉपी के बैक में जो निर्देश दिए जाते हैं वहां पर यह बताया जाता है कि आपको रोल नंबर डालना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप एग्जाम दिए हैं, निश्चिंत रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट में कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए आपको कार्यवाही करनी होगी और अपनी दिक्कतें बता के वहां सोल्यूशन हो जाता है, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर गलतियां बनी हैं तो गलतियों को सुधारने के चांसेस भी बने हैं। तो अंत में रोल नंबर डालने का नियम है कॉपी खत्म करने पर, लेकिन मैं फिर यहां कहूंगा यहां पर भी आपको निश्चिंत हो जाना है, कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। इसमें यह नहीं होता है कि आपकी कॉपी चेक ना हो, क्योंकि ये एक ऑप्शनल चीज होती है। ठीक है, अब आती है एक बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हर बच्चे के सामने फेस हुई है। अधिकांश बच्चे ओएमआर शीट में गलती किए हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा इस बार दे रहे थे 2025 में। क्या किया है कि उन्होंने यहां पर तो सारे उत्तर सही भरे हैं, संकेतांक भी सही भर दिया है। अब ओएमआर शीट का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा ये चेक होती हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कंप्यूटर के द्वारा समझ लो चेक होती हैं। एक प्रिंटर की तरह होती है डिवाइस, उस प्रिंटर वाली मशीन में सारा बंडल रख दिया जाता है और एक एक कॉपी स्कैन होकर चेक होती रहती है। यहां पर त्रुटि करने में बहुत चांसेस बनते हैं कि आपकी ओएमआर शीट ना चेक हो या अंक इसके ना चढ़े। ठीक है, लेकिन संकेतांक में अगर आपने गलती कर दी है तो यहां पर भी स्कैनिंग में त्रुटियां हो सकती हैं, वो स्कैन नहीं कर सकता है, स्कैनिंग में एरर बता सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया ये आपने सही भरा है, ये तो बिल्कुल सही है, आप कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों ने आलेखन और प्राविधिक भाग में से कुछ ना कुछ चुन लिया होगा। हालांकि यहां पर विशेष आपको ध्यान केवल कला में देना है, कला का जब पेपर होना है तभी इसमें ध्यान देना है, इससे पहले आपको इनमें कुछ भरना नहीं था। फिर भी आपने भर दिया है तो वो तो ओएमआर शीट चेकर पर आधारित होगी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। फिलहाल मेरे समझ से कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो तो चेक होने के बाद
पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भर देते हैं, लेकिन ये भरने के लिए केवल और केवल कब आता है, जब आपका पेपर होता है काहे का, आपके चित्रकला के पेपर में और यहाँ संगीत के पेपर में। चलो ये तो सारे बच्चों ने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती यहाँ पर नहीं की है, सब कुछ सही भरा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई यहां पर हमने ये देखा कि भाई बच्चों ने ये सही भर दिया, सब सही भर दिया, लेकिन अगला काम क्या करते हैं, जो इसके नीचे वाला भाग होते हैं, यहां ABCD भरना भूल गए हैं। ये जो ऊपर जो आपने गोले भरे होते हैं, ये जो कैंची वाले निशान होते हैं, इसके नीचे जो भरना होता है ABCD भरना होता है, यहां पर बच्चों ने गलती कर दी है, तो यहां पर नहीं भरे हैं। तो ऐसे में आपका सवाल होगा कि क्या सर हमारी OMR चेक नहीं होगी, या हमें अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि कट जाएंगे? तो मैं कहूंगा बच्चा, यहां पर आपने गलती तो की है और बहुत बड़ी गलती की है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि OMR सीट में बहुत पहले से बता रहा था, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस अपने चैनल पे आपको बता रहा था कि भैया ऐसा करना, OMR सीट में गलती ना करना। पूर्व में ही मैंने सारी चीजें समझा दी थी, बट आपने फिर भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर गलती कर दी है, ABCD नहीं भरी है, सिंपल ब्लैंक छोड़ दी है। तो क्या OMR चेक नहीं होगी? देखो, यह भाग अलग कर लिया जाता है। तो अगर आपने यहां पर कोई गलती नहीं की है, अब ये भाग दूसरी जगह जाता है। ऊपर अगर आपने OMR शीट में सब कुछ सही भरा है, तो विशेष दिक्कत यहां से नहीं होने वाली, ठीक है। हाँ, अगर आपने ऊपर सारे भाग सही भरे हैं, तो यहां पर दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इससे भी आपको निश्चिंत हो जाना है। अगर आपने, मैंने कहा कि ऊपर वाला भाग सारे OMR में जो सारे क्वेश्चन सही करने थे, गोले ब्लैक किए हैं, तो विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ABCD भरने का ऑप्शन आता है, तो ABCD आपको भरना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स है मैंने क्लियर कर दिए हैं। यदि कोई और डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट होंगे, तो समय मिलते ही मैं उस पर वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए, जो इतनी सारी ये गलतियां की हैं, इससे ऐसा नहीं होता है कि आपकी कॉपी चेक ना हो, ठीक है। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से कॉपी चेकिंग रुक सकती है या आपके अंक ना चढ़ाए जाएं, ठीक है, जो मैंने बता दिया। लेकिन अधिकांशता यही होता है कि कोशिश रहती है हर एग्जामिनर की कि वो आपकी कॉपी को चेक कर देते हैं। जो मैनुअली चेक करते हैं वो मशीन द्वारा, तो मशीन ही जाने, मशीन की भाषा मशीन ही जान सकती है। वहां पर मशीन ने रिजेक्ट किया तो भी मैनुअली देख लेते हैं, यदि हो जाता है तो, नहीं तो मशीन ने रिजेक्ट, समझ लो रिजेक्ट। हाँ, एक बड़ा और सवाल बच्चों का है, कमेंट करेंगे उससे पहले हम बता दें कि OMR शीट में उनकी क्या हुआ कि एक ऑप्शन उन्होंने गलत कर दिया। क्या किया उन्होंने? क्या किया? एक ऑप्शन गलत कर दिया। वो ऑप्शन क्या गलत किया? उन्होंने क्या किया कि भाई यहां पर A भर दिया, यहां पर B भर दिया, यहां पर C भर दिया। अब देखा ये वाला गलत हो गया, तो इन्होंने इतना खुर्चा इतना खुर्चा इतना खुर्चा कि क्या हो गया? छेद हो गया। क्या हो गया? यहां पर उन्होंने छेद ही OMR शीट में कर दिया है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, तो ये छेद का क्या होगा? यहां पर भी आपको निश्चिंत रहना है, पूरे अंक नहीं कटेंगे, केवल जिसमें छेद किया है ये वाला एक अंक आपका जा सकता है। जैसे कि मेरा अनुमान है, यही केवल अंक जाएगा। एक छेद आपने किया है तो समझ लो वो छेद नहीं, वो आपने अपना अंक ही छेद डाला है, एक अंक आपका जाएगा। पहले ही बताया गया, खुरचना नहीं है, व्हाइटनर नहीं लगाना है, इरेज नहीं करना है, छेद नहीं करना है, आपने कर दिया खुरचते खुरचते। तो भैया ऐसा होता है, जब छेद होगा तो वो डबल आंसर माने जाएंगे और वो कट जाएगा, वो अंक एक आपका कटेगा, ये नहीं कि पूरे अंक कट जाएं। तो ये भी डाउट आपका मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप 11 में आएंगे, 10 के बाद 11 में आएंगे, तो ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस आपके लिए बरकरार है, और 12 में भी है तो ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में रहिएगा। जो बच्चे 12 पास कर चुके हैं, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के साथ हमेशा बने रहेंगे, और अपने से जूनियर्स को जरूर सलाह देंगे कि यहाँ पर उचित मार्गदर्शन किया जाता है, और 95 प्लस का टारगेट लेके हमेशा हम हिंदी में चलते ही चलते हैं। और 9th और 10th, जो बच्चे नए 9th वाले हैं वो 10th में आ रहे हैं, तो हमारा ज्ञान सिंधु क्लास 9th एंड 10th यूपी बोर्ड का चैनल एक नया बना हुआ है, जहां पर नए सिरे से सारी तैयारी बखूबी स्टेप बाय स्टेप होनी है। तो 9th और 10th के लिए दूसरा चैनल है, 11th एंड 12th के लिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस तो सेम है ही। ओके, धन्यवाद।